हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे के कीले, ऑप्शन नंबर ए है, घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता। और अब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती, यानी कि घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है, यानी कि नीले रंग में ये विरंजित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है स्पिरिट आप लोग जानते हैं, मेडिकल दवाई होती है जो डॉक्टर लोग लगाते हैं रुई के साथ में इंजेक्शन लगाने से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है, यानी कि ठंडा महसूस होता है क्योंकि, यानी कि वह क्यों ठंडा महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, क्रियाशील द्रव है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, अवाष्पशील द्रव है। और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, कम वाष्पशील द्रव्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य होता है तो इसलिए यह हमें ठंडा महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यानी कि जब दूध से दही बनता है तो ये कौन से परिवर्तन के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, भौतिक परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, अम्लीय परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, क्षारीय परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, रासायनिक परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के, यानी कि केमिकल चेंज होता है इसलिए दूध से दही बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि ठोस अवस्था होती है उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, गैस के अणुओं से अधिक। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, द्रव के अणुओं से अधिक। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, गैस के अणुओं के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, द्रव के अणुओं से कम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव के अणुओं से कम होती है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है अंतरा अणुक बल अधिक होता है, ठीक है। जो अंतरा अणुक बल होता है वह किस में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ठोस में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, द्रव में। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, गैस में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, तीनों में समान। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस में, यानी कि ठोस में अंतरा अणुक बल अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखिए, और द्रव और गैस में कम होता है ठोस की अपेक्षा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, यानी कि वह कौन सा ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, यानी कि लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस ताप को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, गलनांक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, हिमांक। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, क्वथनांक। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, क्रांतिक ताप। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वथनांक। देखिए, जब हमारा द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब उसे हम उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी
यानी कि उसके गतिज ऊर्जा में अणुओं की क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है परिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कमी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पहले कमी फिर वृद्धि। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वृद्धि। देखिए किसी ताप का यानी कि किसी पदार्थ का हम ताप बढ़ाएंगे तो उसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक में पूछा भी गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यानी कि इनमें से कौन से युग्म यौगिक को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शहद एवं नमक और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूध एवं पानी और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शहद एवं पानी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पानी एवं साबुन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी और साबुन, यानी कि ये दोनों यौगिक हैं, बाकी के तीनों यौगिक नहीं, तीन जो जोड़े हैं वह यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है निम्न में से मिश्रण है, यानी कि कौन सा मिश्रण है। इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने सोडे का और ग्लूकोज, तूतिया, पीतल, दूध। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चाक, धोने का सोडा, वायु। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तूतिया, दूध। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ग्लूकोज, दूध, संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पीतल, वायु, इस्पात, दूध। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीतल, जो कि क्वेश्चन में पीतल यानी कि यहाँ पर पीतल और दूध और हमारा इस्पात यानी कि इस्पात और वायु, ये तीनों मिश्रण है, यानी कि ये चारों मिश्रण हैं, बाकी के मिश्रण नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि पृथ्वी पर कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयरन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मैग्नीशियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक यानी कि भूपर्पटी में सर्वाधिक हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए, यानी कि इनमें से हमें शुद्ध पदार्थ छांटना है, यानी कि सिलिकॉन, दूध, शहद और ग्लूकोज, पीतल, साबुन में से हमें शुद्ध पदार्थ छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सिलिकॉन, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ग्लूकोज, पीतल, साबुन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिलिकॉन, ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ हैं, बाकी के सभी मिश्रण हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, कह रहा है अंतरा अणुक बल कि अंतरा अणुक बल नगण्य होता है, यानी कि किन में अंतरा अणुक बल ना के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है द्रव में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गैस में और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इन सभी में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैस में। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिए कि ठोस में अंतरा अणुक बल सर्वाधिक होता है और द्रव में उससे कम होता है, लेकिन गैस में नगण्य होता है, यानी कि सबसे कम होता है। तो ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, यानी कि ऊर्ध्वपातज कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन ए हमारे पास है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नौसादर और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बर्फ, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोयला, यानी कि ऊर्ध्वपातज हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नौसादर, यानी कि जो ऊर्ध्वपातन क्रिया में काम आता है उसे हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नौसादर को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक 2011 में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सेट में भी पूछा गया है। कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस कौन सा, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस हमें पता करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कांच, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रबड़ और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है शक्कर, यानी कि शक्करा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शक्कर, यानी कि शक्कर हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है,
बाकी के तीनों हमारे अक्रियली ठोस हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जल्दी पक जाता है, उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से दाब स्थिर रहता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जल्दी ही गर्म होने लगता है, यानी कि उबलने लगता है, इसलिए हमारा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और पिछले साल के सेट में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गैस द्रव की अवस्था है जिसका, यानी कि गैस द्रव की कौन सी अवस्था है जिसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैस का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि इनका आयतन भी नहीं निश्चित होता है और आकार भी नहीं निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक 2008 में भी पूछा गया है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, यानी कि उत्फुल्ल पदार्थ हमें फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास MgSO4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है Na2CO3 × 2H2O, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ZnSO4, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है NaHCO3। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3 × 2H2O, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि बिना गर्म करने पर और किसी द्रव की सतह के अणुओं को, यानी कि द्रव का वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्वथन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निर्वात आसमन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वाष्पन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आसमन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए हमारे पास से अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से घटती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से बढ़ती है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटती है, यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए हमारे पास है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अणुओं के बीच आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ऊर्ध्वपातन में, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जीके का भी क्वेश्चन है। कह रहा है भूगर्भ, यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है लोहा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तांबा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है चांदी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो हमारी पाई जाती है धातु वह है यानी कि एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, ठीक है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ क्या कर देती हैं जल में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से क्वथनांक को कम कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास से क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से हिमांक को बढ़ा देती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, यानी कि जल में जब हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि नौसादर और नमक को
पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है किस विधि से, यानी कि नौसादर और नमक को किस विधि से अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रभाजी क्लिस्टन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ऊर्ध्वपातन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा हम नौसादर और नमक को अलग कर सकते हैं, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूध का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वाष्प का बनना, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है जल का निर्माण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी के ये तीनों रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, यानी कि धातु के बर्तन में जब दूध रखेंगे वह कौन सी प्रक्रिया के कारण सबसे पहले ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ़ रखी जाए, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जब दूध के बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रख देंगे तब बर्फ़ हमारा यानी कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा, यानी कि दूध हमारा जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब बर्तन के चारों ओर हम बर्फ़ ऐसे चारों तरफ बिछा देंगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर सेट में भी पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व है, यानी कि कौन सा तत्व है मैं फाइंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सिलिका, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कांच, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम जो कि हमारा तत्व है, बाकी के तत्व नहीं है। तो आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है फिटकरी, यानी कि फिटकरी का इस सूत्र दिया गया है कि K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्षारीय लवण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अम्लीय लवण, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उदासीन लवण, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है द्विक लवण। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम फिटकरी होती है वह द्विक लवण भी होती है, आप लोग याद रखिए, यानी कि फिटकरी को हम द्विक लवण भी कहते हैं, यानी कि हमारा द्विक लवण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है कहलाता है, यानी कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक अधिक नहीं घोल सकते वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आर्द्रता ग्राही पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है प्रसवेग पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रासायनिक पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्द्रता ग्राही पदार्थ उसे कहते हैं। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट भी हो चुका है और साल रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सी कह रहा है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, और नौसादर को हम ऊर्ध्वपातज भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ, और हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं जल्दी अगली और शानदार वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।